बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और 9th क्लास के जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दोबारा से इस दफ़ा सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम्स देने हैं, वो बहुत परेशान थे। वीडियोज़ पे कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे कि सर आपने नए सिलेबस वालों को गेस्ट दे दिए हैं, हमें जो है वो हमें बताया नहीं, हम पहले फ़ेल हो चुके हैं, अब दोबारा फ़ेल हो जाएँगे, मेहरबानी करें हमें भी थोड़े से गेस्ट प्रोवाइड करें। तो मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ कि इंग्लिश के पेपर में आपने परेशान नहीं होना। हमने जो पहले वीडियो बनाई है, उसमें इंग्लिश का जो पैटर्न था और जो उसमें जो गेस हैं, लेटर्स वगैरह हैं, पैराग्राफ्स हैं, वो सारी चीज़ें वही हैं जो ट्रांसलेशन वगैरह है, कुछ 1-2 सवाल चेंज हैं, उसके बारे में मैं आपको गाइड करूँगा, कौन से सवाल चेंज हैं, उनको आपने नोट डाउन कर लेना, उनमें से अहम सवालात कहाँ से आएँगे आपको, उसके बारे में नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, कमेंट के अंदर, पिन कमेंट के अंदर लिंक दिया हुआ है, पहले वाली वीडियो का, वो भी देख लें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। उसमें भी आपको जो है वो ये मैं डिटेल शेयर कर दूँगा, आप लोगों ने वहाँ देख लेनी है। जल्दी जाके व्हाट्सएप चैनल को फ़ॉलो भी कर लें और आइए ज़रा बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और आपको बताते हैं, आपके इंग्लिश का जो पेपर है सप्लीमेंट्री वाले, ये नए सिलेबस वाले ना करें, उनको पहले मैं गेस्ट भेज चुका हूँ। उन्हीं गेस्ट में से कुछ तब्दीलियाँ हैं जो पुराने सिलेबस वाले उनके लिए, तो वो ज़रा सुन लें, परेशान नहीं होना। क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका वो तब्दील है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में तब्दीली है। ये 3 सवालात में तब्दीली है, बाकी सारा पैटर्न उसी तरह से है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, वही अहम सवालात हैं। जल्दी से जाएँ वो वाले गेस्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 2 कौन-सा है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन आंसर्स हैं। अब क्वेश्चन आंसर्स में बुक नहीं है, जो नए सिलेबस वाले, एएलपी के मुताबिक, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। जो पुराने बच्चे हैं, जिन्होंने सप्लीमेंट्री का देना है, उनके चैप्टर्स डिफरेंट थे और वो कौन-कौन से यूनिट्स हैं, वो बताने लगा हूँ मैं आपको, जिनमें से सवालात आपको पूछे जा सकते हैं, अहम जो यूनिट्स हैं, उनके सवालात आप लोगों ने एक्सरसाइज में मौजूद हैं, वो आपने कर लेने हैं। वो आपको आ जाएँगे, 8 में से आपने 5 जो करने हैं, आपके सवालात ठीक हो जाएँगे। सर ने पहले वीडियो में बताया हुआ है, वो देख लीजिएगा, 4 या 5 जितने भी करने हैं, वो सारे आपके जो है सवालात हल हो जाएँगे इसके अंदर। तो यूनिट्स आप नोट डाउन कर लें, जल्दी से बुक पकड़ लें अपनी। यूनिट नंबर 1 है, 3 है, 7, 10 और 11। पहला, तीसरा, 7वां, 10वां और 11वां ये यूनिट्स करें। आपके इनमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो करने आपके पेपर के अंदर ये वाला सवाल मुकम्मल इंशाल्लाह हल हो जाएगा। छोड़ना नहीं इसका कोई सवाल, चॉइस होनी है लेकिन उसमें आपके सवालात सारे के सारे पूरे हो जाएँगे इंशाल्लाह। ये एक सवाल तब्दील था, निशान लगा लें। और दूसरा जो सवाल है ओल्ड 9th वाले सुन लें ज़रा, ट्रांसलेशन वाला है। पैराग्राफ जो आना होता है इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन, वो पैटर्न वगैरह सर बता चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? वो पैटर्न थोड़ा-सा जो भी तब्दील था, वो सारी की सारी चीज़ें हमने वीडियो में डिस्कस की, वो देख लीजिएगा, वो वीडियो लाज़मी देखें आप, डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हुआ है। अगर देख ली है वेल एंड गुड, अगर ये देख के छोड़ दी थी कि भई ये तो नए सिलेबस वालों के लिए, हमें इसका क्या फ़ायदा? फ़ायदा ही फ़ायदा आप लोगों का। ये सिर्फ़ 3 सवाल तब्दील है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। लेटर्स में उसके अंदर मौजूद है अहम तरीन, बाकी सारे सवालात उसमें जो उर्दू की ट्रांसलेशन करनी होती है इंग्लिश के अंदर, वो भी मौजूद है। उसके अंदर एक्टिव पैसिव भी मौजूद है। जल्दी से जाके वो देखें, बाकी चीज़ें वही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कौन-सा है? ट्रांसलेशन वाला। वो आपको कौन-कौन से यूनिट्स हैं जिनमें से पैराग्राफ आने के चांसेज़ हैं ज़्यादा? जल्दी से नोट डाउन कर लें। पहला यूनिट, दूसरा, चौथा यूनिट, छठा यूनिट और 9वां यूनिट। 1, 2, 4, 6 एंड 9 यूनिट जो है ये वाला आपने कर लेना है। इनके पैराग्राफ्स में से आपके पैराग्राफ्स पूरे हो जाएँगे और आपकी इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। परेशान आपने नहीं होना। लर्न विद लिम्स को सब्सक्राइब बस कर लेना आप लोगों ने। और तीसरा जो सवाल तब्दील हुआ है, ये तरतीब के अंदर ही है। क्वेश्चन नंबर 4 तब्दील हुआ है, ठीक है? तब्दीली से उसमें क्या तब्दीली है? उसमें गेस वगैरह वैसे भी सर ने बता दी है। समरीज़ आनी है 2, 2 समरीज़ है टोटल आपके पास, 1 आपको आनी है उसकी समरी लिखनी है, आपके पॉइंट्स आपके पास मौजूद है। तो वो जो नए सिलेबस वाले हैं उनके पास डैफोडिल्स और इफ है। जो पहले वाले हैं समरी, उसमें डैफोडिल्स तो मौजूद है पहले से ही और दूसरी जो समरी उनके पुराने सिलेबस वाले हैं, स्टॉपिंग बाय वुड जो है वो आप लोगों ने साथ दोनों कर लेनी, ज़्यादा अहम डैफोडिल्स ही होती है। लेकिन ये भी सर ने बताया था, आपको भी बता दें कि अगर पहले ग्रुप में ग्रुप 1 के अंदर मॉर्निंग के अंदर आपको अगर डैफोडिल्स आई है, ज़्यादा चांसेस है दूसरे वाले को स्टॉपिंग बाय वुड्स आ जाए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता, हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। अगर डैफोडिल्स मॉर्निंग में आई है तो इवनिंग में भी वो ज़रूर आ सकती है। ये कोई पाबंदी नहीं है कि लाज़मी तौर पर दूसरी ही देनी है आप लोगों ने। तो ये 3 सवाल मेरे प्यारे बच्चों तब्दील हैं। बाकी गेस वगैरह सारे जो शेयर किए हुए हैं, नहीं देखे तो जल्दी जाके देख ले मेरा बेटा और वीडियो जो है वो देख लें लाज़मी। सर ने बड़ा अच्छे तरीके से आपको गाइड किया हुआ है। अगले भी जो आपके पेपर्स होंगे इंशाल्लाह कोशिश मेरी पूरी है कि जो सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह, बायो में जिनकी सप्ली है, मैथ में सप्ली है,
उनके पुराने सिलेबस वाले जो गेस्ट हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों ने परेशानी हो ना, हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करना है, बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, इसको भी शेयर कीजिए ताकि जितने भी आपके जो दोस्त अहबाब हैं, उनका भी भला हो सके, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई रिसोर्सेज़ नहीं है उनका भला हो सके। तो जल्दी जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप चैनल पे पहुँच जाएँ। गेस्ट वगैरह आपको मिल जाएँगे इंशाल्लाह। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।